बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 का जो पहला क्वेश्चन एएलपी में शामिल है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दीज इन दो लाइंस की इंटरसेक्शन से जो लाइन पास कर रही हो और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन और इस लाइन से परपेंडिकुलर हो, ऐसी इक्वेशन, इस ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दो लाइंस हैं ना वो जेनेरिकली जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट पे करती हैं। तो ये एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा जहाँ से लाइन पास कर रही है, और ये जो लाइन दी गई है इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन हमने मालूम करनी है, तो यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे फिर इस पर। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। हमें जो लाइंस दी गई हैं उनमें से पहली वाली को लाइन 1 कह देते हैं, उसकी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन दी गई है 7x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें ना। अब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, कोई भी कर्व्स हों इवन, उनकी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू मिलती है वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान है, इनको बस सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, सॉरी ये 4y नहीं था, 7x प्लस वाई प्लस 20 है, तो इसको यूँ कर लेते हैं ना, ये 4 नहीं है यहाँ पे, तो प्लस वाई, सॉरी ये वाला वाई। तो इनको सॉल्व करना बहुत इजी है, इनको ऐड कर लेते हैं। एडिंग, हाँ बिलफर्ज अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो तो आपको पता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये कैंसिल हो जाएंगे। 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, 16 उधर जाकर माइनस होगा, 8 से डिवाइड होकर -2। ये देखें x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसको पुट करते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, चाहे तो 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x यानी -2 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, सो P पॉइंट आ गया हमारा -2 और -6। ये हमें पॉइंट पता चल गया जहाँ से लाइन पास कर रही है। देखें, लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, तो इन लाइंस की इंटरसेक्शन ये आ रही है, तो यहाँ से लाइन पास कर रही है, यहाँ से पॉइंट मिल गया हमें, इसको x1 y1 कह लेंगे ना हम अपनी फार्मूले के मुताबिक। और जो गिवन लाइन है हमें ये वाली, ये इससे परपेंडिकुलर लाइन हमने मालूम करनी है। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन की स्लोप 6x प्लस वाई माइनस 14 की स्लोप कितनी होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो -6 आ रही है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फिर कितनी होगी, इसके दो पार्ट्स हैं असल में। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 2 है ना, इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इस लाइन से पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, तो आपने स्लोप ये -6 ही ले लेनी है फिर पार्ट ए में, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है ना। पार्ट बी में इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो मैं इसकी स्लोप को -1 ओवर कर दूंगा। अभी स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है उसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, वो फिर कितनी होगी, -1 ओवर दिस -6, तो 1 ओवर 6 आ गया। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस ये y1 है आपका -6 इज इक्वल टू m जो स्लोप निकाली है हमने, इंटू x माइनस x1 जो है वो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6y प्लस 36 इज इक्वल टू x प्लस 2, यूँ लिख लें। या फिर अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x माइनस 6y और ये इधर आपको माइनस हो जाएगा -34 इक्वल टू 0।
तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन निकल आई। ये ऐसी लाइन है जो कि इन दो लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रही है। देखिए इस पॉइंट से पास कर रही है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन था और इसकी स्लोप जो है वो 1/6 है, यानी ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। इन लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी दिया। और ये कंडीशन है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहे हैं। तो यहाँ से देखें सबसे पहले इनकी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जहाँ से हमारी लाइन ने पास करना है। तो x + 2y + 3 = 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। और 3x + 4y + 7 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियसली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करता हूँ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ना, ये 4y बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन नंबर 2। तो करें मल्टीप्लाई 2x + 4y + 6 = 0 और इसके साथ अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 के साथ 3x + 4y + 7 = 0। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके। ये देखें कैंसिल हो रहा है। 2x - 3x इज़ -x और 6 - 7 इज़ -1 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें, y भी मिल जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो -1 + 2y, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, + 3 = 0। तो 2y -1 + 3 इज़ 2, राइट पे जाके -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी -1 आ गई। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2 इज़, उसका नाम P रख देते हैं ना, वो आ गया -1 यानी ये हमारा x1 और ये हमारा y1। तो अब देखें जो सेकंड कंडीशन दी गई है ना, ये अहम है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो हमें ऐसी इक्वेशन वो वाली फॉर्म यूज़ करते हैं लाइन की जिसमें इंटरसेप्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म्स, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या होती है, x/a + y/b = 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये अच्छा, ये जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इसमें x के नीचे जो ये क्वांटिटी लिखी है ये x इंटरसेप्ट होता है लाइन का और ये b जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन में चूँकि गिवन है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं एक्सिस पे, तो गिवन हमें ये है कि इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, सो a = b। तो b की जगह भी हम a लिख सकते हैं। तो हमारी लाइन क्या बन जाएगी, x/a + y/a, या दोनों की जगह a लिख लें या दोनों की जगह b लिख लें, कोई एक आपकी मर्जी है, = 1। तो इसको अच्छी सी शेप में लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a + y = a, यूँ आ जाएगी। अब देखें ज़रा गौर करें, अभी तक मैंने इक्वेशन को नाम दिया, हाँ इक्वेशन 3 कह लें। अब गौर से देखें, ये वो लाइन है जिसकी हम इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। उस पर एक कंडीशन मैंने लगाई है कि इसके इंटरसेप्ट्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखें a की वैल्यू तो हमें नहीं पता कि a कितना होगा। ये हमें यहाँ से मिलेगा कि दूसरी कंडीशन ये दी हुई थी कि तो ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रही है। अब इन लाइंस की इंटरसेक्शन हम फाइंड कर चुके हैं, वो ये है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये इस, यानी ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, या यूँ कह लें ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि लोकेशन सेम है ना, उसके ऊपर लाई करेगा। तो एट दिस पॉइंट -1 यानी क्या मतलब कि x की जगह भी -1 और y की जगह भी -1 पुट करते हैं ना, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास करती है इंटरसेक्शन से। तो -1 + -1 = a, तो a की वैल्यू आ रही है -2। सो हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। ये हमने निकाल ली थी इक्वेशन 3 में, लेकिन a नहीं पता था, अब a भी पता चल गया। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में,
सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इसमें पुट करें इसकी वैल्यू तो ये बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब a की वैल्यू आई है -2, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। वहाँ ये देखें, ये हमने पुट किया और इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल लिए हमने और भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंसी की जो कंडीशन है ना वो ये है कि अगर आपके पास 3 लाइंस हैं, 3 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1, देखें ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0, तो ये कॉन्करेंट होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये डिटर्मिनेंट जो है ना इसके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट वो 0। अगर ये 0 होगा ये डिटर्मिनेंट तो फिर लाइंस पैरेलल होंगी, सॉरी कॉन्करेंट होगी। ये नॉन पैरेलल लाइंस के लिए। तो देखें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इनको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, m1x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, यूँ लिख लेते हैं। ये मैंने y को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। तो जनरल फॉर्म में असल में लिखना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा जो थ्योरम है वो जनरल फॉर्म में अप्लाई होगा। और यहाँ से आ जाएगा m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा m3x माइनस वाई प्लस c3 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। अच्छा, हमने कंडीशन कैसे निकालनी है कि ये लाइंस कॉन्करेंट हों। फॉर रिक्वायर्ड कंडीशन suppose the lines are concurrent, कि अगर ये कॉन्करेंट हो तो उसके लिए कंडीशन फाइंड करें। तो सपोज करते हैं एक मिनट के लिए कि ये कॉन्करेंट है, तो कॉन्करेंट है तो इसका मतलब है फिर इनका ये जो कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है m1 माइनस 1 c1, फिर m2 माइनस 1 c2, m3 माइनस 1 c3, ये इसको देख के लिखा है। ये जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ना इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ये हमारे पास -1 मौजूद है ना, इसकी मदद से यहाँ 0 बना लेते हैं इसके कॉलम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिखी जाएगी, m1 माइनस 1 c1। ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज जो थी ना फर्स्ट ईयर की, उसमें ये काम करते थे। अच्छा, रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे तो m2 माइनस m1 यहाँ पे आएगा ना, m2 माइनस m1। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो -1 माइनस -1 यानी -1 प्लस 1 जो है वो 0 हो जाएगा, और c2 माइनस c1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह रो 3 में से जब रो 1 माइनस करेंगे तो m3 माइनस m1, और -1 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा, c3 माइनस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ना कंडीशन फाइंड करते हैं। इसको एक्सपेंड कर दें, बेशक रो 1 से करते हैं, वैसे कॉलम 2 से ज़्यादा आसान है। चलें, एक ही बात है। एक्सपेंडिंग, ये थ्योरम अलग है, बाय रो 1 से चलें एक्सपेंड करते हैं। रो 1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एंट्री है m1 की रो और उसका कॉलम डिलीट किया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको याद हो 3/3 का डिटर्मिनेंट ऐसे बने तो 0 माइनस 0 आ रहा है, माइनस सेकंड का साइन चेंज करते हैं तो ये +1 हो जाएगा इंटू m2 माइनस, अच्छा ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये m2 माइनस m1 जो है c3 माइनस c1 के साथ आएगा, m2 माइनस m1 इंटू c3 माइनस c1।
और ये जो है M3 यानी ये वाला, ये इस रो और इस कॉलम को 1 मिनट के लिए डिलीट करते हैं। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। M2 माइनस M1 जो है C3 माइनस C1 से मल्टीप्लाई हो गया, और M3 माइनस M1 जो है M3 माइनस M1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 माइनस C1 के साथ, C2 माइनस C1 के साथ। और लास्ट वाला जो है प्लस C1 ये वाला, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करें तो ये यूँ मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई। हमारे पास सिर्फ ये सेंटर वाली टर्म बच गई, यानी M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 माइनस M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1 इक्वल टू 0। यूँ लिख लें, या फिर ये देखिए कोफिशिएंट्स पे कंडीशन निकाल ली ना हमने, या यूँ लिख लें कि M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 इज इक्वल टू M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारी मतलूबा कंडीशन थी। तो हमने देखें कोफिशिएंट्स पे कंडीशन फाइंड कर ली इन लाइन के कॉन्करेंट होने के लिए। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस, ये 1, 2 और 3 लाइंस मीट एट अ पॉइंट। मीट एट अ पॉइंट का मतलब है कि लाइंस कॉन्करेंट है। ये आपको पहले भी बताया था शायद 4.1 में कि कॉन्करेंट होने का मतलब ये होता है कि लाइंस जो है ना एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। ऐसे ये देखें ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। तो मीट एट अ पॉइंट लिखा हो या लाइंस आर कॉन्करेंट, एक ही बात है। तो कंडीशन आपको याद होगी, अभी हमने लिखा था 3 लाइंस की, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ये जो डिटर्मिनेंट है कोफिशिएंट्स वाला, जबकि लाइंस जनरल फॉर्म में लिखी हो तो ये डिटर्मिनेंट को 0 रखें तो ये कंडीशन आ जाती है कॉन्करेंसी की। तो अब हमें कह रहा है कि P की वैल्यू निकालें इस तरह से कि ये लाइन कॉन्करेंट हो। तो हमें जो लाइन्स दी गई हैं वो क्या हैं, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये जो 3 लाइंस हैं ये कॉन्करेंट कब होंगी, जब ये वाला डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो द लाइंस p ये जो हैं 1, 2 and 3 will meet at a point, यहाँ will be concurrent if and only if इनके जो कोफिशिएंट्स हैं देखें 2 माइनस 3 माइनस 1 ये वाले, फिर 3 माइनस 1 माइनस 5 और फिर 3p और 8 इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखें ये इक्वेशन आ गई ना हमारे पास। तो इसको या तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्टली बेशक एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ। तो 2 के साथ क्या आएगा, ये देखें माइनस 8 प्लस 5p, माइनस 8 प्लस 5p, और फिर सेकंड वाले का साइन चेंज करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ। 2 के साथ क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को डिलीट किया तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 और माइनस के साथ ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5p हो जाएगा। सेकंड वाले का साइन चेंज करना है, ये चेंज कर दिया। अब इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 8 24 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, और इसी तरह लास्ट में माइनस 1, इसके साथ ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगी 3p और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखें माइनस 16 प्लस 10p प्लस 24 को 3 से करें तो 72 और 3 5 15 45। ये कैलकुलेशन चेक कर लेनी है आपने, मैं भी ज़ुबानी कर रहा हूँ पता नहीं, सॉरी ये माइनस 3p और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p वाली टर्म्स पहले कंबाइन करते हैं,
10p और -3p, तो ये आ गया 7p। अब कॉन्स्टेंट्स देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 72 + 45 ये कितने हो जाते हैं 117। 117 में से 19 माइनस करें तो 98, तो ये प्लस का 98 आ रहा है इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लेनी है आपने एक दफ़ा, वो थोड़ी गलत भी हो सकती है। तो p की वैल्यू क्या आई -98/7, तो 7 10 70 और 7 4 28, तो 14 आ रहा है। p की वैल्यू आ गई -14। तो ये देखें p की वैल्यू आ गई। कंडीशन क्या लगाई थी, ये मेन कंडीशन थी कि लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट हों तो फिर p की वैल्यू निकालें, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि अगर लाइन जो है एक ही पॉइंट पे मिल रही हों, इसी को ही कॉन्करेंट कहते हैं, तो हमने p की वैल्यू निकालनी थी। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।